राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर जारी है। नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सीएम भजनलाल शर्मा की जुबानी जंग भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ताजा बयान ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। एक खास रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत एक बड़ा नाम है। अशोक गहलोत जो बोलते हैं उसके कई मायने होते हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति की अगर हम बात करें तो पिछले 1.5 साल यानी जब से भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान की राजनीति में स्थिरता का दौर है। ना तो बीजेपी में कोई गुटबाजी सामने आ रही है, ना ही कांग्रेस एकजुट होकर भजनलाल शर्मा के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाई है। ऐसे में अगर कुछ नजर आता है तो वो सिर्फ अशोक गहलोत के बयान। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है। एक तरफ गहलोत और शेखावत की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही, दूसरी ओर पूर्व सीएम और सीएम की जुबानी जंग भी जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान ने एक बार फिर सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। गहलोत ने पीसीसी में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भजनलाल पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मुख्यमंत्री भी बन गए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका है। उनके खिलाफ षड्यंत्र भी हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। पंडित भजनलाल हमें सूट करते हैं। गहलोत का ये बयान कई मायनों में चौंका देने वाला भी है, क्योंकि एक तरफ वो सत्ता पक्ष में अंदरूनी कलह और षड्यंत्र की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 5 साल रहना चाहिए। कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत कहते हैं कि भजनलाल सरकार को गिराने के षड्यंत्र हो रहे हैं। हमारे पास इस तरीके की रिपोर्ट है, लेकिन जब बीजेपी एकजुट होकर हमलावर हुई तो गहलोत ने अपना बयान पलट लिया और पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। आज अशोक गहलोत कहते हैं कि भजनलाल शर्मा, बल्कि पंडित भजनलाल शर्मा हमको सूट करते हैं। अशोक गहलोत ने जानबूझकर भजनलाल शर्मा के साथ पंडित शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अशोक गहलोत जो भी कहते हैं उसके मायने होते हैं। वो समझते हैं राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इन भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम बार बार इनको समझा रहे हैं। 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा है आपको? हमें तो आप शूट करते हो। आप पंडित भजनलाल है, हम सबको शूट करते हैं, हम क्यों इनकी खिलाफत करेंगे? हम चाहेंगे कि ये अच्छा शासन करे और फिर तो वो जाने उनका काम है। गहलोत यही नहीं रुके। गहलोत ने बजरी खनन को लेकर कहा कि हमारे समय में भी बजरी को लेकर दिक्कतें थी, लेकिन हमने अवैध खनन रोकने की पूरी कोशिश की। आज तो हालात और भी खराब है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बजरी को प्राथमिकता में लाने की सलाह देते हुए कहा, गरीब आदमी को भी बजरी चाहिए, अगर वह महंगी मिलेगी तो उसी का नुकसान होगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गहलोत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हालात इतने खराब हैं कि खुद विधायक सरकार के खिलाफ चोरियों की शिकायत कर रहे हैं। दौसा का एमएलए कह रहा है कि उसके यहाँ 3 चोरियां हो गई, तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। बजरी अपना आप में प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बजरी से बेचारा एक मध्यम क्लास का व्यक्ति भी वो मकान बनाना, छोटा मोटा बनाना, उसको बजरी इतनी महंगी मिलती है तो बेचारा क्या मकान बनाएगा? तो तकलीफ मध्यम परिवार के लोगों को हो रही है, मिडिल क्लास को हो रही है, सबको हो रही है। उस पर ध्यान मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, पंडित भजनलाल, तो ऐसे में इसको लेकर के सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। साथ ही उन्होंने बजरी को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर सवाल ये खड़े किए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि बयानबाजी को लेकर के आगे क्या कुछ हो पाता है, वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी विश्राम सैनी के साथ रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस, जयपुर। राजस्थान की राजनीति में अशोक